जी प्यारे बच्चे, वैसे यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर करके और लगभग में समय मैंने कितना हो रहा है घड़ी तो नहीं, 4 बज कर के कुछ मिनट, 4 बज कर के कुछ मिनट हो रहे हैं शाम के। सुबह से लेकर करके अब तक इसी काम में पड़ा रहा और लास्ट में मैं सोचा कि इंटर वालों के लिए एक संदेश दूं कि इंटर के बच्चे घबराएं नहीं और अब उन्हें कहीं किसी कोचिंग सेंटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा वीडियो, पूरा जितना भी लेक्चर होगा मैं आपके घर तक पहुंचा दूं। और प्रोज हो, पोइट्री हो या ड्रामा हो, इसको पूरा डिटेल में मैं आपको लेकर करके चलूँगा और आप इसका लाभ लीजिएगा। सिंटेक्स हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिंथेसिस हो, तो इसका डिटेल स्टडी मैं कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले आपका शुरू कर दूं, क्योंकि आपका सिलेबस कहीं ज़्यादा है। शॉर्ट स्टोरी छोड़ दिया, शॉर्ट स्टोरी है, प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा भी है, तो इस पूरे को मैं कवर करा दूं और आपका पूरा सिलेबस मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक मैं फाइनल दे दूं यूट्यूब पे। ये आप इधर का पूरा देखते रहें, जितना भी लोअर से लेकर के अपर तक का है जो आपके लायक है उसमें से वीडियो उसको देखें। फिर अभी उस पर मैं बढ़ाता जाऊंगा और आगे उसकी संख्या बढ़ाऊंगा, मेहनत करूंगा आपके लिए। सुबह शाम एक कर करके वीडियो बना कर करके आपको दूंगा, जिससे कि आप मुझसे लाभ ले सकें। और यदि आप में आपके काम आया तो आप मुझे लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा वॉच टाइम बढ़ाएंगे, तो मुझे इससे लाभ होगा। पैसे का लाभ नहीं, मेरे नए मेन फेम में जो लाभ आएगा उससे मेन मतलब है। पैसे की बात अगर होती तो पिछले साल आप ही का बैच चलाया इंटर वाला, इंटर का पूरा बैच कम से कम मैं चलाया इंटर का तो 50 मिनट का चलाया, नहीं तो 1.5 घंटा का भी बैच चला। और पूरा लगभग मैं जुलाई से शुरू किया और परीक्षा आने तक मैं फाइनल कर ले गया। 28 जुलाई के आसपास मैं शुरू किया था और परीक्षा आने से पहले मैं इसको पूरा फाइनल कर करके बच्चों को दिया और पूरा डिटेल में पढ़ाया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरा सिंथेसिस, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन और पूरा सिंटेक्स मैं आपको दूंगा। फिर उसके बाद से जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का मतलब हो गया कि आपका प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा पूरे का अध्ययन कीजिएगा। इसमें ड्रामा शॉर्ट है, उसका नॉन डिटेल स्टडी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है शायद, हाँ मर्चेंट ऑफ वेनिस ही है आपका ड्रामा, तो आप उसका पूरा अध्ययन कीजिएगा। मैं ट्रायल क्लास के रूप में इस क्लास को ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ संदेश देना था तो संदेश का प्लेलिस्ट में बनाता से बेहतर समझा कि क्यों ना मैं एक छोटी सी कविता को ले लूँ और छोटी सी कविता पे मैं अपना संदेश सुना लूँ कि इंटर के बच्चे आप घबराएं नहीं और आपका पूरा क्लास में चलाऊँगा। और मुझे परखना है तो इतना काफ़ी होगा, और इतना तो छोड़ दीजिए। अभी वो जो आगे ट्रांसलेशन वाला चैप्टर है उसको देखेंगे तो उसी में आप समझ जाएंगे, ठीक ना। यदि नहीं समझ सके तो समझने की ज़रूरत नहीं, आपको मैं लेकर के चलूँगा कि आप हिंदी जाने इसका पूरी तरह से। हिंदी जानने से आपको फ़ायदा क्या होगा? हिंदी जानने से आपका एक्सप्लेनेशन का जो पावर होगा बढ़ेगा, आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। यदि आप एक हिंदी नहीं जानेंगे तो एक्सप्लेन करना बड़ी कठिन होगा, और एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ हिंदी से नहीं होगा। जितना भी मैं लोअर से लेकर के अपर तक का वीडियो उस पर लोड किया हूँ तो उन वीडियोज़ को आप देखें। जब उनको पूरा देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप और कमेंट करेंगे सर इस पे ऐसे ज़रा बताते तो बढ़िया होता, फिर उस पर मैं नया आपको चैप्टर दे दूंगा। मेरे पास खाली समय होता है, स्कूल है, स्कूल से छूटने के बाद से खाली ही रहूँगा, मैं करूँगा क्या? सिर्फ सोने में मैंने रातें नहीं गुजारी, ठीक ना।
अब तक का जो समय रहा है वो संघर्ष का ही रहा है। पढ़ते रहे हैं और पढ़ाते रहे हैं, तो मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा जिससे कि मैं आपके काम आ सकूँ। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। छोटा सा पोयम है जो 12 पंक्तियों का है, द ट्रू ब्यूटी। ऐसा नहीं कि इसको बड़ी लगन से बच्चे पढ़ा करते हैं, इसके वजह से मैंने इसको लिखा है, नहीं, सिर्फ इसके छोटे होने के कारण इसका नंबर आ गया, नहीं तो ऐसा नहीं कि इसमें ट्रू ब्यूटी की बात कही गई है इसके लिए। और सचमुच शहर के बच्चे तो, कुछ खास कोचिंगों के बच्चे तो बड़ी इंटरेस्ट लिया करते हैं कि आज ये चैप्टर आने वाला है ट्रू ब्यूटी। लेकिन मैं अगर ट्रू ब्यूटी पढ़ा दूँ तो मैं हकीकत कर रहा हूँ कि वह बच्चे दोबारा ट्रू ब्यूटी नहीं कहेंगे, कहेंगे यार सचमुच चैप्टर है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे। थॉमस कैरी जी ने इसको लिखा है। आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की ओर भी जाना पड़ेगा। इसके लिए वही आपकी जानकारी डीप होनी चाहिए। मेरे एक्सप्लेनेशन लिखवा देने से, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखवा देने से आपकी जानकारी पूर्ण नहीं हो पाएगी, या आप खुद अपने अंदर डेवलप करेंगे। और इतना दिन काफ़ी है आपको इन सब अच्छाइयों को अपने अंदर डेवलप करने के लिए। आज ही से लग जाइए। जब भी आप वीडियो देख ले रहे हैं उसी दिन से अपने आप को बदल लीजिए कि आपको देखना है तो देखना है। कितना समय देखना है? 10 मिनट, 5 मिनट नहीं। आप लॉकडाउन में क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे, तो घूमने में से समय काटिए, सोने में से समय काटिए, अन्य कामों में से समय काटिए और इस पर भरपूर समय दे दीजिए। तो अगर 1 घंटा मेहनत कर करके आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो आप 2 घंटा देते हैं तो आप समझिए कितनी चीज़ें प्राप्त करेंगे। तो 1 घंटा में आप कुछ 70%, 80% नॉलेज अगर एक्वायर कर सकते हैं, तो अब 2 घंटा देंगे तो कितना होगा? कुछ बाकी रह जाएगा? शायद नहीं। द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। सच्ची किसने लिखा है? थॉमस कैरी ने लिखा है। क्या लिख रहे हैं? ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह जो, दैट मीन्स वह जो, वह नहीं, वह जो, ही मीन्स वह, दैट मीन्स वह नहीं, जो, वह जो प्रेम करता है, वह जो, ही हु नहीं, ही दैट, वह जो लफ्ज करता है, प्रेम करता है, ए रोजी चीक, एक गुलाबी गाल को, यानी किसी गुलाबी गाल को, यानी जिनके गाल गुलाबी हों उन गालों को पसंद करता है। यानी कोई व्यक्ति, कोई आदमी जो पसंद करता हो गोरे गोरे गालों को, ठीक ना, यानी गुलाबी गालों को जो पसंद करता हो, और अथवा एक कोरल लिप, अथवा किसी मूंगे जैसे, मूंगा एक धातु है, ठीक ना, कथई रंग देखे होंगे, कथई रंग से कुछ उसका रिलेशन होता है, ठीक ना, उसी तरह से होता है। तो मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो पसंद करता है गुलाबी गालों को और होठ कैसे हों, मूंगे जैसे हों, उसकी तारीफ करता हो, उसकी प्रशंसा करता हो, उसकी चाहत रखता हो दिल में, ठीक ना, तो वह जो प्रशंसा करता है मूंगे जैसे होठों की, गुलाबी गालों को पसंद करता है। और फ्रॉम ए स्टार लाइक आइज, अथवा जो तारों के जैसी आंखें हैं, डोथ सीख उनसे प्राप्त करता है, सीखनेस पाता है, प्राप्त करता है, फूल ईंधन पाता है, तसल्ली यानी संतुष्टि पाया करता है, ईंधन पाया करता है। यानी किनको? गुलाबी गालों को, मूंगे जैसे होठों को और स्टार लाइक आइज को देख लेता है तो उससे उसको मिलती है, सीखनेस ढूंढता पाता है, मिलती है उनसे क्या? फूल मिलता है, फूल ईंधन, यानी उसकी आत्मा को संतुष्टि मिला करती है। टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी उत्तेजना को बनाए रखने के लिए, यानी उसकी बेकरारी, उसकी बेचैनी जो होती है उसको बनाए रखने के लिए इन चीज़ों से, तारों जैसी आंखें यानी बड़ी बड़ी आंखों से, ठीक ना, और मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा कर करके, और किनकी? गुलाबी गालों को पसंद कर करके, ठीक ना, उसको तसल्ली मिला करती है और अपने दिल को सांत्वना देता है, यानी मेंटेन हिज फायर्स, अपनी उत्तेजना को बनाए रखता है।
एज ओल्ड टाइम बनाए रखता है वह इंसान, ठीक ना। आगे देखिए, एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके, जब ओल्ड टाइम आता है यानी समय जब गुजरता चला जाता है, बूढ़ा समय आता नहीं, यानी जब समय गुजरता चला जाता है तो समय के गुजरने के साथ साथ यानी एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, यानी जो समय का गुजरना होता है तो समय का गुजरना बना देता है दिस डिके, इन सब चीज़ों को, यानी बड़ी बड़ी आंखें हों, गुलाबी ये क्या बोलते हैं, मूंगे जैसे होंठ हों या गुलाबी गाल हों, इन सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है समय। मेक दिस डिके, ठीक ना। तो समय इन सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है। दुख की बात हो रही होगी कि यार ये समय नष्ट कर देता है इतनी कीमती चीज़ों को, तो पता चला कि ये कीमती नहीं है, ये तो सच है, बेहतर है, ठीक है, लेकिन ये कोई कीमती चीज़ें नहीं है। आगे चलते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो इस तरह से कर करके उसकी जो फ्लेम्स रही, लपटे रही, चमक रहे हैं, ठीक ना, ये सब के सब क्या हो गए, वेस्ट अवे, खत्म हो गए, खत्म हो गए। और उनकी जितनी भी चाहते रही खत्म हो गई। अगला, बट ए स्मूथ एंड, तो इनका जो फ्लेम रहा ये सब के सब खत्म हो गए, जो भी इसके लो थे लो खत्म हो गए, ठीक है ना। अब ये वेस्ट अवे हो गए, समय ने बर्बाद कर डाला। बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, लेकिन जो कोमल, शांत और दृढ़ दिमाग जो होते हैं, एंड जेंटल थॉट, और सुविचार, अच्छे विचार, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएं जो हुआ करती हैं, हर्ष विथ इक्वल लव, और दिल हो तो समान प्यार से क्या हो, कंबाइन हो, जुड़ा हो, ऐसे जो दिल हुआ करते हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर, ये उत्पन्न करते हैं कभी खत्म न होने वाली उत्तेजना। यानी जिस दिल में, जो दिल इक्वल, जिस दिल में लव पाया जाता हो, यानी जिसके दिल में समान मोहब्बत पाई जाती हो, सबके प्रति समान प्रेम पाया जाता हो, स्नेह का भाव पाया जाता हो, ठीक ना, जिसके विचार सुशील हुआ करते हैं, जेंटल थॉट जिनके होते हैं, शांत इच्छाएं हुआ करती हैं जिनकी, और जिनके दिमाग क्या होते, स्मूथ, कोमल होते, एंड स्टीड फास्ट, और दृढ़ हुआ करते, यानी बुराई के लिए नहीं उतारू होते, एकदम शांति के साथ उनके दिमाग होते, ठीक ना। तो ऐसे इच्छाओं वाले जो लोग हुआ करते हैं, जिनके दिल एकदम समान प्यार से भरे पड़े होते हैं, तो उनमें नहीं उत्पन्न हुआ करता, किंडल उत्पन्न नहीं करते, नेवर डाइंग फायर, कभी खत्म न होने वाली उत्तेजना को, तो उनके दिल में कभी भी जो उत्तेजनाएं होती हैं, कभी जो सोचें होती हैं, वो सोचें नहीं पैदा हुआ करती हैं कभी खत्म होने वाली, अर्थात परमानेंट रहने वाली उनकी सोच पैदा होती है। उत्तेजनाएं कब होते हैं, जब इनको देखेंगे तो, लेकिन उत्तेजनाएं पैदा नहीं होंगी यदि किसी के विचार सुशील हैं, शांत दिमाग का व्यक्ति है, ठीक है, दृढ़ता उसके अंदर है, तो ऐसा कोई अगर व्यक्ति है तो उसके अंदर किंडल नेवर डाइंग फायर होता है, यानी कभी उसके दिल उत्पन्न ही नहीं करेंगे कभी न खत्म होने वाली उत्तेजना, यानी शांत वाली उनके अंदर शांति पाई जाती है। आगे, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं हैं, तो कभी कह रहे हैं, कौन, थॉमस कैरी कह रहे हैं कि ऊपर की पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में क्या बता रहे हैं कि रोजी चीक, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक्स आइज, और इस तारों जैसी आंखें, ठीक ना। तो इन चीजों को जहाँ पे यही सिर्फ है, और जहाँ पे ये सारी चीजें न हो, इनके साथ ये सारी चीजें न हो, तो वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर, हर्ष विथ इक्वल लव, ये नहीं है, ठीक ना, एंड ये नहीं है ये सारी चीजें, तो वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ, मैं नापसंद करता हूँ, आई डिसलाइक, मैं नापसंद करता हूँ, लवली चिक हो, लिप हो, और आईज हो, ठीक ना, गुलाबी गाल हो, ठीक ना, प्यारे होंठ हो, ठीक ना,
गाल हो या होंठ हो या आंखें हों, इन सारी चीज़ों को मैं नापसंद करता हूँ। अर्थात इन्हें पसंद मैं तभी करूँगा जब उनके दिल में क्या हो, हार्ट विथ इक्वल लव हो, ठीक ना, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड हो, स्टीड फास्ट माइंड हो, जेंटल हार्ट एंड काम डिजायर उनके पास हो, ठीक ना, तब जा करके इन गालों को भी, इन होठों को भी और इन आँखों को भी मैं पसंद करूँगा, वरना आई डिस्पाइज, नहीं तो मैं क्या करूँगा, इसे नफरत करूँगा। ठीक ना। तो भौतिक सुंदरता को यहाँ पे महत्व नहीं दे करके महत्व दे रहे हैं थॉमस कैरी महोदय किस चीज को, ठीक ना, स्पिरिचुअल ब्यूटी को। स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या मतलब, ठीक ना, हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमारा कर्म सही होना चाहिए, ठीक ना, हमारे अंदर सबके प्रति प्रेम सही होना चाहिए। इस तरह की ब्यूटी अगर हमारे अंदर है तो इसको महत्व दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसका अर्थ बताया, अभी इसका एक्सप्लेनेशन बाकी रह गया, एक्सप्लेनेशन नहीं कराया। ठीक है, फिर मैं इसका ये सेंट्रल आइडिया लिखवाऊंगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया ही लिखना पड़ेगा इंटरमीडिएट में। इसमें कोई पोएम नहीं लिखा जाता है, हाई स्कूल में पोएम से काम चल जाता था, लेकिन इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। इसका सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा, इसका अर्थ पूरी तरह से निकालना जानना पड़ेगा, फिर इसका एक्सप्लेनेशन सिखाया जाएगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद से आपका ये चैप्टर फाइनल होगा। कुछ कठिन नहीं है, आप हिम्मत ना हारें, आप साथ दें मेरा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके पूरे चैप्टर को मैं फाइनल करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सूचना देने के लिए आज आपका वीडियो बनाया। मैं फिर से इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा, ये पार्ट 1 कहलाएगा, पार्ट 2 के नाम से मैं बनाऊंगा, जो जब नंबर आएगा फिर किया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा ये वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी मैं आपके लिए वीडियो दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए इतना ही के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।